हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम श्री। आई एम द आर्टिस्ट बिहाइंड स्केच पे श्री। हमने चारकोल के ऊपर शेडिंग, चारकोल कैसे यूज़ करना है, चारकोल का पेंसिल कैसा है, वो पेपर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी करी है प्रीवियस वीडियोस में। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, मैंने ये वीडियो इसलिए स्पेशली आपके लिए बनाया है ताकि आप ये समझ सको कि अगर आप चारकोल से पोर्ट्रेट अचीव करना चाहते हो या आप पोर्ट्रेट बनाना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। ये मैंने एक फ़ास्ट पोर्ट्रेट बनाया है। इसको बनाने में मुझे 1 घंटा लगा बस। मैंने बस यहाँ पे वीडियो को 2x स्पीड में चलाया हुआ है ताकि आप समझ सको कि ये सारी चीज़ें जो स्ट्रोक्स मैंने हर स्ट्रोक जो लिया है या फिर मैंने क्या क्या किया है इसमें, ताकि आप इजीली जब आप सीख रहे हो इस वीडियो को देख करके तो आप इजीली सेम चीज़ को फॉलो अप कर सको। मैं इसका टाइम लैप्स नहीं करना चाहता था, मैं आपको दिखाना चाहता था कि मेरा प्रोसेस क्या रहता है अगर मैं चारकोल से कोई पोर्ट्रेट जा रहा हूँ तो। जितना आप डिटेल करना चाहते हैं उतना आप टाइम डालोगे, आप रियलिस्टिक अप्रोच रखते हो तो आपको उतना ज़्यादा टाइम डालना पड़ेगा चीज़ों में। अगर आप ग्रेफाइट से पोर्ट्रेट कर रहे हो तो आपको बेसिक प्रिंसिपल्स पोर्ट्रेट के तो पता ही हैं कि कैसे आप पोर्ट्रेट प्रोपोर्शंस कैसे आप राइट कर सकते हो या फिर आप शेडिंग किस तरह से अचीव कर सकते हो। यहाँ पे भी हम सेम प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। चारकोल कोई डिफरेंट नहीं होता, चारकोल में बस टेक्निक अलग होता है। जैसा आप जानते हैं, अगर आपने शेडिंग प्रैक्टिस करी है चारकोल से तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो वैल्यू होता है चारकोल के साथ वो हमें ज़्यादा मिलता है। तो जब हम शेडिंग कर रहे हैं, रियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं फेस को ड्रॉ करने के टाइम, तो हमें वैल्यूज़ का ध्यान बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा। जो हम रेफरेंस इमेज में देख रहे हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू हम कॉपी करेंगे तो जो अचीव हम ज़्यादा कर पाएंगे पोर्ट्रेट में। अगर आपने पहले कुछ वीडियोस देखे हैं चारकोल के मेरे, तो आपको पता होगा कि मेरा जो शेडिंग टेक्निक है चारकोल के साथ वो अलग है। बट यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए एक अलग टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बेसिकली ब्लेंड करूँगा सारे शेडिंग को ताकि वो स्मूथ फिनिश आ सके। बट मैंने इसको एग्जैक्टली कंप्लीट फिनिश नहीं किया है क्योंकि जैसा मैंने कहा ये 1 घंटे के अंदर बनाया हुआ है तो चीज़ें बहुत जल्दी की गई है। मैंने फिर भी कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेंड कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपको शो कर सकूं कि वो कैसे की गई है। मैं अभी पहले क्या कर रहा हूँ कि पहले मैंने एक बेसिक आउटलाइन प्रोपोर्शन के लिए ग्रेफाइट से ले ली थी और उसके बाद मैं धीरे धीरे चारकोल के साथ लाइट हैंड से मैं बिल्कुल भी प्रेशर का यूज़ नहीं करूँगा वरना वो मार्क छोड़ देगा पेपर के ऊपर। मैं एकदम इजीली लाइट हैंड से मैं पहले चेहरे के ऊपर जहाँ मुझे डार्कनेस चाहिए, जहाँ पे मुझे डार्क चाहिए, वहाँ पे मैं डार्क एरियाज़ को शेड करूँगा पेंसिल्स के साथ। तो इजी प्रोसेस है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जिस तरह से हम ग्रेफाइट में करते हैं वैसा ही है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप रियलिस्टिक अप्रोच रखते हो चारकोल के साथ, क्योंकि अगर आप मास्टर आर्टिस्ट को फॉलो करते हो जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं तो आप नोटिस करते हो कि वो बहुत इजीली रियलिज़म को अचीव कर लेते हैं चारकोल के साथ, लेकिन उनका जो प्रोसेस होता है वो अलग है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको अलग टेक्निक से करना पड़ेगा। आपको पहले चारकोल समझना पड़ेगा, आपको पहले पेपर समझना पड़ेगा, टेक्सचर समझना पड़ेगा, उसके बाद आप रियलिस्टिक अप्रोच रख सकते हो। क्योंकि रियलिस्टिक अप्रोच में आपको टाइम भी उतना ही लगेगा, आपको समय देना होगा उस चीज़ को समझने में या फिर कोई भी डिटेल को अचीव करने में। यहाँ पे मैंने एक सिंपल रेफरेंस इमेज लिया है, उसी को मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। मैं एक बार जब मुझे नॉर्मल वैल्यूज़ मिल गए चेहरे के ऊपर, मैंने जहाँ जहाँ मुझे शेड करना था तो मैंने ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी। मैं ब्लेंडिंग के लिए कॉटन बड का यूज़ करता हूँ। अलग अलग आर्टिस्ट अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं, कोई क्लॉथ यूज़ करता है, कोई हाथ से करता है, कोई ब्लेंडिंग टूल का यूज़ करता है। मैं कॉटन बड का यूज़ करता हूँ, मेरे लिए ये आसान होता है, इजीली अवेलेबल होता है तो मैं इसी से करता हूँ। मैं सिर्फ अभी क्या कर रहा हूँ कि जो बेसिक आउटलाइन बनाने के बाद जो मैंने बेसिक शैडोज़ डिफ़ाइन किया था चेहरे के ऊपर, उसी को मर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि चारकोल का ये जो पेंसिल होता है या फिर जो लेड होता है ये बहुत ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस करता है। अगर आपका पेपर रफ़ है तो बहुत ज़्यादा रफ़ होने के कारण वो लेड जब उससे फ्रिक्शन में जाता है तो बहुत ज़्यादा डस्ट जनरेट करता है। उस डस्ट को आप यूज़ कर सकते हो शेडिंग के लिए या फिर ब्लेंडिंग के लिए। अब जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ईयरबड से सारे एरियाज़ को मर्ज करना स्टार्ट कर दिया है। मैं सारे एरियाज़ को ब्लेंड कर रहा हूँ
और जहाँ जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास डस्ट की कमी है या फिर मेरा लाइट हो रहा है शेड, वहाँ पे मैं डार्क एरियाज से थोड़ा सा डस्ट उठाऊँगा और उसके बाद बाकी एरियाज में स्मूथली ब्लेंड करना चालू कर दूँगा। ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कुछ नया नहीं है। हम ग्रेफाइट में भी ऐसा ही करते हैं। ग्रेफाइट अगर आप करते हो तो आपको आइडिया होगा कि ग्रेफाइट में भी हम सेम टेक्निक का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे सीधी सी बात ये आती है कि आप कितना टाइम इसके ऊपर डाल रहे हो, कितना आप इजीली ले रहे हो इसको। यहाँ पे मैं बहुत जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा मैंने आपको कहा कि ये सिर्फ 2x की स्पीड पे चल रहा है, मैंने 1 घंटे में ये ख़त्म किया है। तो जो चेहरे का ब्लेंडिंग है वो उतना प्रॉपर नहीं है, बट मैंने आपको ये शो करने के लिए किया है। मैं दूसरे पोर्ट्रेट्स के जो मैंने ज़्यादा समय लेके बनाया है उसका मैं टाइम लैप्स चैनल पर डालूँगा, वो आप ज़रूर देखें। पहले वाले वीडियोज़ में हमने देखा कि कैसे आप चारकोल स्टार्ट कर सकते हैं, शेडिंग कैसे कर सकते हैं, या फिर अगर आपको आर्टवर्क्स क्रिएट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। ये सारे वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उसे देखें तो आपको और आइडिया आएगा कि आप पोर्ट्रेट कैसे अचीव कर सकते हो। ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल प्रोसेस है। चारकोल एक बहुत अच्छा मीडियम है अगर आपको आर्टवर्क क्रिएट करना है, अगर आपको स्टैंड आउट करना है क्राउड में, क्योंकि अभी सब ग्रेफाइट से रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाते हैं या फिर बहुत कॉमन हो गया है ये सारी चीज़ें। बट चारकोल से आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट बनाना या फिर चारकोल से चीज़ें करना एक अपने आप में स्टैंड आउट करता है, तो आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा ये अगर आप करना चाहते हो, क्योंकि मुझे तो चारकोल बहुत पसंद है। चारकोल एक ऐसा मीडियम है जो बहुत कमाल का आउटपुट देता है, बहुत कमाल का आर्टवर्क्स प्रोड्यूस करता है। मैंने यहाँ पे ओवरऑल मिड टोन सेट कर लिया है, ईयरबड से सारे जगह पे शेडिंग कर लिए। फिर मैं शैडोज़ की तरफ बढ़ूँगा। जो फेस का जो लेफ़्ट एरिया है वहाँ पे मैं डार्क करता जाऊँगा पेंसिल्स के साथ। और पेंसिल मैं एकदम लाइटली यूज़ कर रहा हूँ, मैंने बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दिया। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि मैं धीरे धीरे घिस के पेपर के ऊपर उसको डार्क करूँ, ना कि मैं प्रेशर लगा के उसको डार्क करूँ, क्योंकि अगर उसने मार्क छोड़ा पेपर के ऊपर तो वो इरेजेबल नहीं होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इरेज करना बहुत मुश्किल होता है, तो आपको पहले से ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। आपको पहले से सोचना पड़ेगा कि हाइलाइट्स कहाँ पे है, ताकि आप बाद में आप वो मार्क ईज़िली इरेज कर पाओ। क्योंकि जो आपने चीज़ें ईयरबड्स या फिर कॉटन बड के साथ मिक्स किया है, ब्लेंड किया है, वो चीज़ आप इरेज कर पाओगे, बट आप लाइन्स इरेज नहीं कर पाओगे। मैं बस धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि पहले चेहरे को अचीव कर लूँ। चेहरे का जो बेसिक फीचर है, चेहरे का जो कॉन्टूर पार्ट है, जो चीक एरिया है या फिर जो ये सारे एरियाज़ है, वो सारी चीज़ें मैं पहले कर लूँ। एक बार चेहरे का एरिया अचीव हो जाता है या फिर आप कॉन्टूर जनरेट कर लेते हो फेस के ऊपर, चीन के ऊपर, तो आप इजीली बाकी सारी चीज़ें कर सकते हो। फीचर बनाना तो हमने सीखा ही। अगर आप चारकोल प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपने आइज़, नोज़, लिप्स, ये सारी चीज़ें तो आपने प्रैक्टिस की ही होगी, तो वो हम कभी भी बना सकते हैं। बट मेन यहाँ पे होता है आपको चेहरे के ऊपर वैल्यू जनरेट करना है। तो इसलिए मैंने इस बार जो आपको दिखाने के लिए अप्रोच रखा है वो पहले चेहरे के साथ किया है। पहले मैं चेहरे का कॉन्टूर जनरेट कर रहा हूँ नोज़ के साथ, या फिर ये जो ओवरऑल चेहरे का फील होता है वो जनरेट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं फीचर्स की तरफ बढ़ूँगा, जैसे लिप्स, आइज़, ये सब मैं लास्ट में करूँगा। पहले मैं चेहरा अचीव करूँगा, चेहरा का जो बेसिक कॉन्टूर होता है वो मैंने अचीव करने की कोशिश करूँगा। जहाँ जहाँ पे मुझे डार्कनेस की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ पे मैं शैडो चाहता हूँ, वहाँ पे मैं शैडो डाल रहा हूँ पेंसिल के साथ, और उसको मर्ज भी कर रहा हूँ साथ में। जितना आप टाइम ले सकते हैं आप टाइम ले इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, तो इतनी आसानी से ये चीज़ होगी नहीं। इसमें टाइम लगता है समझने में कि कैसे आप इसको ब्लेंड करेंगे। ग्रेफाइट की तरह ये इजी नहीं होता है। थोड़ा सा आप कह सकते हैं इसको ब्लेंड करना थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। तो आप ज़्यादा डार्क कर दोगे, अगर कोई भी चीज़ अगर आपने गलती से करी तो हो सकता है चीज़ें डार्क हो जाए या फिर लाइट हो जाए। तो उस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप इस चीज़ को अप्रोच कर रहे हो, जब आप चारकोल को अप्रोच कर रहे हो। मैं यहाँ पे सेम कर रहा हूँ। मैंने एक बार हाइलाइट्स मैंने डिसाइडेड है, जब मैं फ़ोटो को देख रहा हूँ, जो मेरी रेफरेंस इमेज है उसको मैं देख रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि डार्क है वहाँ पे मैं पेंसिल से मार्किंग करके सिंपल जनरेट करते जा रहा हूँ शैडोज़ को या फिर हाइलाइट्स को। मैं यहाँ पे इरेज़र का भी यूज़ कर रहा हूँ, पेन इरेज़र है ये, सिर्फ जो चेहरे पे हाइलाइट्स है, क्योंकि अभी
हमें इरेज़ करना है और वो भी उसी पार्ट्स को बहुत क्लोजली इरेज़ करना है जहाँ पे हाईलाइट जनरेट हुए हैं, जैसा आप रेफरेंस इमेज पे देख सकते हैं। तो मैं पेन इरेज़र का यूज़ करता हूँ। ये आसान होता है क्योंकि पेन का ग्रिप आपको ऑलरेडी आपके हैंड में ग्रिप रहता है, तो आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं तो इसका यूज़ करता हूँ। बाकी आप नॉर्मल इरेज़र का भी यूज़ कर सकते हो, आप उसको पतला काट करके उसको यूज़ कर सकते हो। वो भी मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा कि आप कैसे नॉर्मल इरेज़र के साथ चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे मैंने चारकोल लेड यूज़ नहीं किया है, चारकोल पेंसिल यूज़ किया है। आप चारकोल लेड यूज़ करना चाहते हो, आप चारकोल लेड यूज़ कर सकते हो। मैं जनरली अभी चारकोल पेंसिल का यूज़ करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा ग्रिप पेंसिल के ऊपर सेट है, तो मैं ज़्यादा ईजीली उससे ड्रॉ कर पाता हूँ। अभी आने वाले वीडियोस में हम और भी मीडियम स्टडी करेंगे, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है कि आपका जो बेसिक जो ड्राइंग प्रिंसिपल्स है या फिर बेसिक ड्राइंग लेसन्स है, जो शेडिंग के ऊपर होता है या फिर लाइट के ऊपर होता है, वैल्यूज़ के ऊपर होता है, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कोई भी मीडियम ड्रॉ करो, सारे मीडियम, आप जो भी मीडियम ड्रॉ करते हो वो सब ड्राइंग के बेसिक प्रिंसिपल्स पे ही वर्क करता है। आपको सीखना तो वो पड़ेगा ही। तो मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप चारकोल प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप चारकोल से प्रैक्टिस करो। आप अगर स्टिल लाइफ ड्रॉ कर रहे हो या अगर आप ह्यूमन एनाटॉमी कर रहे हो प्रैक्टिस, आप बॉडी स्केचिंग करते हो या फेस स्केचिंग करते हो, आप पोर्ट्रेट्स करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आप चारकोल के साथ ट्राई करो। इससे आपका बाकी जो बेसिक प्रिंसिपल है वो भी इम्प्रूव होगा और आपका चारकोल स्टडी भी इम्प्रूव होगा। चारकोल से आप ज़्यादा इजीली चीज़ें कर पाओगे। चारकोल स्टार्टिंग में आप कह सकते हो थोड़ा हार्ड होता है समझने में, मे बी टेक्निक का डिफरेंस होता है, बट एक बार आप करने लग जाओगे तो ये जस्ट लाइक ग्राफाइट पेंसिल के जैसा ही होता है, बस इसमें वैल्यूज़ का डिफरेंस होता है, जो आप धीरे धीरे आप ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे कि कितना वैल्यू ये जनरेट करता है। क्योंकि ये डार्क होता है ग्राफाइट से, तो इसके वैल्यूज़ को लेके हमको थोड़ा सा समझना पड़ता है कि कैसे हम कहाँ पे कितना वैल्यू डालना है, वरना इमेज ज़्यादा डार्क हो जाएगा। आने वाले वीडियोस में हम बहुत सारी चीज़ें स्टडी करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम इस चैनल पे वो चीज़ें करेंगे जो बाकी लोग नहीं करते हैं। बहुत सारे चैनल जो अभी यूट्यूब पे हैं वो सिर्फ पोर्ट्रेट्स बना रहे हैं या फिर रियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। हम यहाँ पे रियलिस्टिक अप्रोच ज़रूर रखेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप ड्राइंग करते हो तो रियलिस्टिक अप्रोच ज़रूर आना चाहिए। इससे आपको ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपका बढ़ता है, आप टेक्सचर बनाना सीखते हो, आप लाइट एंड शेडो अच्छे से आप मतलब हर चीज़ प्रॉपर करना सीखते हो। बट वो ओनली अप्रोच नहीं है। रियलिस्टिक आप बनाते हो, रियलिस्टिक आप सिर्फ सीखने के लिए बनाते हो, बट बेसिकली आपको अगर आपको सीखना है तो आपको आर्टिस्टिक अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी है। आर्टिस्टिक अप्रोच आपको नए क्रिएटिव माइंड होने में हेल्प करता है, आपका क्रिएटिविटी को हेल्प करता है। आप कुछ नया जनरेट करना चाहते हो, आप कुछ खुद का कुछ बनाना चाहते हो, या फिर आप आर्टवर्क क्रिएट करना चाहते हो किसी एड एजेंसी के लिए या फिर कहीं के लिए भी, आप खुद का कुछ डेवलप करना चाहते हो, आप खुद की मूवी बनाना चाहते हो या फिर कोई कैरेक्टर डिज़ाइन करना चाहते हो। ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आपको आता हो, आपको बेसिक्स आता हो और आपको पता हो कि क्या चीज़ें कैसे करनी है। आप रेफरेंस इमेज से, अगर आप सिर्फ रेफरेंस इमेज से ड्रॉ करोगे तो आप रेफरेंस इमेज पे स्टक हो जाओगे। रेफरेंस इमेज अच्छा है, बट रेफरेंस इमेज इसलिए होता है ताकि हमको वो सपोर्ट कर सके सीखने में, ना कि ओनली वे कि आप सिर्फ वही करते रहो। आप कोशिश ये करें कि आप रेफरेंस इमेज फॉलो करें, बट इसलिए ताकि वो आपको सपोर्ट करे, आपको हेल्प करे आपको सीखने में, ना कि आप इसलिए करो ताकि आप सिर्फ उसी को देख के बनाए जा रहे हो, रियलिस्टिक जा रहे हो। अगर आप रियलिस्टिक अप्रोच रखते हो दैट इज़ नॉट बैड, बट आपको आर्टिस्टिक अप्रोच रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड आपको नई चीज़ें क्रिएट करनी है। आप आर्टिस्ट का, आपका आर्ट वर्क आपको क्रिएट करना है तो आपको बेसिकली नई चीज़ें क्रिएट करनी है, और अगर आपको नई चीज़ें क्रिएट करनी है तो आपको बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने आइज़ को, लेफ़्ट आई को शेड कर दिया है। अब आइज़ में ज़्यादा मैं यहाँ पे प्ले नहीं करूँगा, जो मुझे सिंपल वैल्यूज़ दिख रहा है कॉर्निया का या फिर आईबॉल का, वो सिंपल मैं वहाँ पे डाल दूँगा। आप देख सकते हो वहाँ पे लाइट ज़्यादा है नहीं तो वो ज़्यादा शो हो नहीं रहा है, तो मैं सिंपल उसके साथ इरेज़र के साथ और उसको मर्ज कर दूँगा, उसको ब्लेंड कर दूँगा ये अपना कॉटन बड के साथ।
आइज़ लास्ट में मैंने बनाने का यही मकसद था कि मैं पहले जो चेहरे का कॉन्टूर है वो प्रॉपरली कर लूँ। चेहरे कॉन्टूर हो जाने के बाद मुझे आइडिया हो जाए कि चीज़ें करना कैसे है। अगर मुझे पता नहीं होगा कि चीज़ें कैसे करते हैं, मैं बस आइज़ बना लूँगा और उसके बाद चेहरा को अगर रॉन्ग कर दूँगा, कॉन्टूर्स को रॉन्ग कर दूँगा, तो वो चेहरा ख़राब हो जाएगा। तो पहले आप कोशिश करें कि आप चेहरे का कॉन्टूर पहले जनरेट करें और बाद में फ़ीचर्स की तरफ ध्यान दें, क्योंकि आपने फ़ीचर बहुत बार प्रैक्टिस किया होगा, फेस आपने कितनी बार प्रैक्टिस किया है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप पहले चेहरे का कॉन्टूर जनरेट करें वैल्यूज़ के साथ और उसके बाद आप फ़ीचर्स की तरफ बढ़ें। फ़ीचर्स ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं। फ़ीचर्स आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि अगर आप चेहरे के फ़ीचर्स प्रैक्टिस करना चाहते हो, आइज़, नोज़, लिप्स, ये सारी चीज़ों के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ये बिगनर्स के लिए है, ये जो अभी का ट्यूटोरियल है ये भी बिगनर्स के ऊपर ही है, तो बिगनर्स इसको देख के ईज़िली सीख सकते हैं। और ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे कि आपको सिर्फ यही करना है या वो करना है। हर आर्टिस्ट का अपना अप्रोच होता है, तो आप उस अप्रोच को फॉलो कर सकते हो। बट ड्राइंग का जो बेसिक प्रिंसिपल है या फिर चीज़ों का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो तो आपको किसी भी फॉर्म में फॉलो करना ही होगा। बड़े से बड़े आर्टिस्ट भी वो फॉलो करते हैं, आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। आपको विजुअल आर्ट जनरेट करना है तो विजुअल आर्ट जनरेट करना है तो आपको बेसिकली जो आपके आंखों से दिख रहा है वो आपको क्रिएट करना है। आर्टवर्क की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है। आपको अगर खुद का कोई आर्टवर्क जनरेट करना है तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लाइट एंड शैडो का या फिर इन्वायरमेंट का या फिर कलर थ्योरी का, ये नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज होगा तो ही आप खुद का कलर टोन या फिर आप वैल्यू ये सारी चीज़ें जनरेट कर पाओगे, जो कि आपके लिए आसान होगा। यहाँ पे मेरा दूसरा है ऑलमोस्ट कंप्लीट है, थोड़ा डार्क लग रहा है, मैं इसको लाइट करूँगा। बट दोनों आइज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है मैंने, और वैल्यूज़ भी जो चेहरे के ऊपर वैल्यूज़ है वो मैंने वैल्यूज़ जो कंटूर जनरेट करना था वो मैंने कर दिया है। मैं इसके ऊपर ज़्यादा वर्क नहीं करूँगा, बट मैं इसको एक फाइनल टच दूँगा हर जगह जहाँ पे मुझे वैल्यूज़ लगेगा कि थोड़ा और डार्क चाहिए या फिर बालों के ऊपर थोड़ा वर्क कर दिया, ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा इसमें ऐड करूँगा। अब आप अगर इसको और इस पर आप वर्क करते जाएंगे तो आप इसके चेहरे को बहुत अच्छे तरीके से स्मूथ कर सकते हैं। आप जितना ब्लेंड करेंगे वो शेडिंग उतनी ज़्यादा सॉफ्ट होते जाएगी, तो उतना रियलिज़म की तरफ बढ़ता जाएगा। बट मैं खुद रियलिज़म की तरफ नहीं अप्रोच रखता, बट मैं आपको शो करने के लिए मैं आपको ये ब्लेंड करके दिखा रहा हूँ। जैसा आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, मेरा जो चारकोल के साथ शेडिंग करने का टेक्निक होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। मैं ब्लेंड नहीं करता ज़्यादातर चीज़ों को, मैं लाइंस को छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अगर रियलिस्टिक अप्रोच रखते हो तो आपको ब्लेंडिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ब्लेंडिंग के ऊपर वीडियो देखना है तो आप ग्रेफाइट का वीडियो देख सकते हो। ग्रेफाइट और चारकोल ब्लेंडिंग ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस वैल्यूज़ का डिफरेंस होता है। यहाँ पे जो बेसिक पोर्ट्रेट है, जो बेसिक फेस है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमें ज़्यादा चीज़ें मैं अभी यहाँ पे नहीं करूँगा। मेरा जो बेसिक ये बिगिनर्स के लिए ट्यूटोरियल है, तो आप सिंपली फेस आप स्टडी कर रहे हो, आप देख रहे हो कि फेस के ऊपर चारकोल कैसा रिएक्ट करेगा अगर आप बना रहे हो तो आप भी जो अप्रोच है अपना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें। अगर आप लाइट एंड शैडो प्रैक्टिस कर रहे हो तो लाइट एंड शैडो करें, आप बाकी चीज़ें प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि होगा क्या कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप क्या चीज़ कर रहे हो। आप अगर फेस प्रैक्टिस कर रहे हो और अगर आप डिटेल की तरफ बढ़ते चले जाओगे तो बहुत ज़्यादा आप उसमें खो सकते हो, जिसके कारण आप फिर आपको समझ नहीं आया कि आपको बेसिकली करना क्या है। आप जिस चीज़ को कर रहे हो उस चीज़ को फोकस करो। अगर आप लाइट एंड शैडो कर रहे हो तो लाइट एंड शैडो की तरफ ध्यान दो। पहले फेसेस के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप चारकोल से फेसेस प्रैक्टिस कर रहे हो तो पहले आप फीचर्स को छोड़ करके पहले आप कॉन्टूर्स प्रैक्टिस करो, फेस कॉन्टूर्स को। फेस कॉन्टूर से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या करना है, फेसेस किस तरह से आपको फेस के ऊपर डेप्थ लेके आनी है। उसके बाद आप फीचर्स प्रैक्टिस कर सकते हो। इन द अदर हैंड आप फीचर्स को अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो। आइज, नोज, लिप्स को आप अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे आपका जो फीचर है वो अलग से डेवलप होता रहेगा, आपको बाद में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाद में आप फेस एक बार अपने फेस कर लिया, उसके बाद आप सारे फीचर्स को उसमें ऐड कर दो तो आपका फेस कंप्लीट हो जाएगा चारकोल के साथ। चारकोल ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, आप
प्रीवियस वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि चारकोल किस तरह से यूज़ होता है या फिर उसका शेडिंग क्या किस तरीके से की जाती है। चारकोल से बहुत कमाल के आर्टवर्क्स भी क्रिएट होते हैं। अगर आप आर्टिस्ट को फॉलो करते हो, बड़े बड़े आर्टिस्ट को, तो आप देखते हो कि वो किस तरह से ईज़िली चारकोल को यूज़ करते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम चारकोल लेड कैसे यूज़ करना है ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि चारकोल आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीख सकेंगे इस चीज़ को। और आप अगर इसको और रियलिज़म की तरफ लेके जाना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि आप इसको और ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड करना चाहते हो, क्योंकि अभी ये प्रॉपरली ब्लेंड नहीं है। बहुत जगह पे अभी आप देख सकते हो कि ये जो ब्लेंडिंग है, जो शेडिंग है, वो प्रॉपर नहीं है। तो मैं यहाँ पे इतना बड़ा वीडियो नहीं डालूँगा, वरना वो बोर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 1 घंटे के अंदर ये पोर्ट्रेट कंप्लीट किया है ताकि आपको समझ में आ सके। यहाँ पे आप सारे इस वीडियो को अगर आप देख के प्रैक्टिस करोगे तो आप देख सकते हो सारे स्ट्रोक्स यहाँ पे क्लियरली आपको मिलेंगे कि मैंने क्या क्या कब किया है, ताकि आपको समझ में आए कि मैंने कैसे अप्रोच लिया था चीज़ों को करने के लिए। चेहरे को आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ईजी है। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम बॉल पॉइंट, मीडियम, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। आप उसकी तरफ ध्यान दें, आप बेसिक्स की वो प्रैक्टिस करें और आप आर्टवर्क्स बनाते रहें। आप कोशिश करें कि आप हर दिन कुछ नया जनरेट करें, ताकि आपको आइडिया होता रहे कि आप कैसे नई चीज़ें कर सकते हैं। रेफरेंस इमेज का आप यूज़ करें, बट रेफरेंस इमेज जस्ट आपको सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए, आपको बस एक गाइडलाइन देने के लिए होना चाहिए। आप बस कॉपी ना करें चीज़ों को, वरना उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यहाँ पे मैं अब और नहीं करने वाला इसको, ये ऑलमोस्ट डन है। इसके ऊपर और कर सकते हैं वर्क, बट मैं अभी इतना ही करूँगा। मैं ज़्यादा अभी काम नहीं करूँगा इसके ऊपर, क्योंकि मेरे को सिर्फ बेसिक पोर्ट्रेट दिखाना है। रियलिस्टिक के ऊपर हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे आप रियलिस्टिक अप्रोच रख सकते हो, या फिर मैं टाइम लैप्स वीडियो अपलोड कर दूँगा चैनल पे ताकि आप देख सको। बट अभी के लिए इतना ही। आप प्रैक्टिस करते रहें जो भी चीज़ें हैं, जो भी ड्राइंग प्रिंसिपल्स हैं, और उसके बाद आगे आने वाले वीडियोज़ में हम और भी ज़्यादा चीज़ें स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप बेसिक्स जो है उस पर ध्यान दें। चारकोल के बेसिक्स हो या फिर ग्रेफाइट के बेसिक्स हो, या फिर अगर कोई और मीडियम आप प्रैक्टिस करते हो उसका बेसिक्स हो। आज की वीडियो में इतना ही। हम आगे आने वाले वीडियोस में और भी चीज़ें स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और इसके पहले और भी वीडियोस अपलोडेड हैं जो चारकोल के ऊपर है। आप वो वीडियो ज़रूर देखें, तब आपको समझ में आएगा कि चारकोल बेसिकली यूज़ कैसे करना है, ताकि आप ये पोर्ट्रेट की तरफ आ सकें। तो उसको देखें, आपको समझ में आएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, तो मैं आपको रिप्लाई करता हूँ वहाँ पे, और उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय।